अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके पास 70 सीसी बाइक है और इसका क्लच ख़राब हो चुका है तो आपने किस तरह से क्लच करना है। तो सबसे पहले आपने गियर लीवर खोलना है, मैग्नेट कोर खोलना है, फुट बार रॉड खोलना है, यानी पैदान भी बाज़ लोग इसको बोलते हैं। और दूसरी तरफ पर आपने क्लच का तमाम 8 नंबर बोल्टे खोलना है, क्लच तार खोलना है, प्लग लीड खोलना है, फुट बार तो पहले से आपने खोलना है, किक भी खोलना है, किक और साइलेंसर भी आपने खोलना है। और इसके बाद यानी सबसे पहले आपने आयल खोलना है, आयल का 17 नंबर नट खोलना है और आयल को निकालना है। और तो सब कुछ मैंने खोल दिया है। अब इस क्लच कवर को मैं खोलता हूँ। तो प्लग लीड को हमने नहीं निकाला, अब मैं निकालता हूँ। क्लच तार भी हमने नहीं निकाले, अब मैं निकालता हूँ। तो ये है इसका क्लच कवर। तो अब आप लोगों ने खोलना है क्लच बग्स की ये तमाम 4 पेचेस वाली नट आपने खोलना है, यानी बोल्ट। और ये बेरंग भी हमने खोल दिया है। तो क्लच का ये ढक्कन हमने खोल दिया है। इसके नीचे ये लॉक वाशर है, तो ये लॉक वाशर आपने खोलना है। इसके बाद पुलर की मदद से आपने इस क्लच बक्से का ये नट है बड़ा वाले, इसको खोलना है। और दूसरी तरफ पर मैग्नेट को आपने मैग्नेट स्कंजे की मदद से रखना है। तो हमने क्लच बकस को खोल लिया एक पुलर की मदद से। अब इस क्लच बकस को हम प्रेस करते हैं। तो प्रेस करने के बाद ये लॉक हमने निकाल लिया है, लॉक तो हमने निकाल लिया है। ये है इसका लॉक है और ये क्लच प्लेट है। अब हम एक एक क्लच प्लेट को हम निकालते हैं, प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट। तो ये टॉप पर है प्रेशर प्लेट, ये ब्लैक आपको नज़र आ रही होगी, ये इसको क्लच प्लेट बोलते हैं। तो इस सब को आप लोगों ने इस तरह से निकाला है। ये मैंने क्राउन कंपनी का क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट दोनों को ले लिया है। अब ये मैं इस क्लच बॉक्स में मैं डालूंगा, तो आप लोगों ने वीडियो एंड तक पूरा देखना है। तो ये है प्रेशर प्लेट। तो सबसे पहले आपने इस क्लच प्लेट को आयल कर देना है, यानी आयल में भिगो देना है। ये आयल न्यू आयल है, तकरीबन 4-5 दिन पहले उसने चेंज किया था। तो कलर ब्लैक है लेकिन आयल ठीक है। तो इस क्लच प्लेट को हमने आयल कर दिया है। तो इसका एक साइड नुकीला साइड है और दूसरा साइड बिल्कुल आवार साइड है। तो नुकीला साइड आपने ऊपर की तरफ से रखना है और इस तरह से इस क्लच प्लेट को आप लोगों ने बैठा देना है। इसके बाद प्रेशर प्लेट में भी एक नुकीला साइड है और एक यानी आवार साइड है। तो नुकीला साइड आपने ऊपर की तरफ से रखना है और इसको भी आप लोगों ने आयल करना है। तो इसका नुकीला साइड भी हमने ऊपर कर दिया है। अब ये दूसरे क्लच प्लेट की बारी है। तो दूसरी क्लच प्लेट का नुकीला साइड भी आप लोगों ने ऊपर करना है। अब इसके बाद इस क्लच प्लेट का नुकीला साइड, ये लास्ट का प्रेशर प्लेट है, तो इसका नुकीला साइड आपने पीछे की तरफ से रखना है, ऊपर नहीं। तो ये है इसका लास्ट प्रेशर प्लेट। तो इसको आप लोगों ने निकालना है इस तरह से। ये बहुत इजी लगता है, बहुत इजी है। इसके बाद ये लॉक आप लोगों ने लगा देना है, क्लच बक्से का ये लॉक आप लोगों ने लगा देना है। तो ये लॉक भी हमने लगा दिया है। तो इसके बाद ये इस पुलर को आप लोगों ने खोलना है, क्लच बॉक्स का खोलने का पुलर है ये। तो इसको आप लोगों ने खोलना है। अब आप लोगों ने क्लच बॉक्स को बिल्कुल साफ़ करना है और ये गरारी सबसे पहले इस जगह पर फिट करना है और इस गरारी का बुश भी आप लोगों ने इस गरारी में डाल देना है इस तरह से। इसके बाद इस क्लच बॉक्स को आप इस तरह से फिट कीजिए, ये बहुत आसानी के साथ फिट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल फिट हो गया, इसका फासला बहुत कम हुआ, तो मतलब ये कि क्लच बॉक्स बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ गया। तो इसके बाद इसका लॉक वाशर, नट और नट का सादा वाशर, इसके बाद ये नट आप लोगों ने लगा देना है और पुलर की मदद से टाइट करना है और मैग्नेट को पकड़ना है। तो ढक्कन को आपने फिट करना है और सारा 4 पेच आपने टाइट करना है। इसके बाद इस फिट करना है ये बेरंग। तो इस बेरंग का सेल आप लोगों ने निकाल देना है इस तरह से दोनों साइडों से, और ये बेरंग इस तरह से आप लोगों ने फिट करना है। इस बेरंग के बाद एक बुश है,
प्रेस करने का बुश, तो ये बुश लगता है। इसके बाद एक और स्प्रिंग भी लगता है। स्प्रिंग के बाद स्प्रिंग का टोपी है, लेकिन स्प्रिंग का टोपी और स्प्रिंग दोनों हमारे पास अभी नहीं है, तो हम इसको वैसे फिट करते हैं। वैसे भी काम करता है, अगर स्प्रिंग है तो बहुत बेहतर, अगर नहीं है तो फिर भी ये काम करेगा। तो इसके बाद आपने पैकन लगा देना है और पैकन लगा देने के बाद आपने क्लच ढक्कन लगा देना है, इस तरह से लगा देना है। तो इस तरह से आप लोगों ने इस ढक्कन को लगा देना है और ढक्कन का सारा 8 नंबर बोल्ट आप लोगों ने लगा देना है और टाइट करना है। और ढक्कन के बाद आपने सब कुछ लगा देना है, साइलेंसर भी लगाना है, फुटबार भी लगाना है, किक भी लगाना है, ये लीवर भी, सब कुछ। अब इस मोटरसाइकिल को मैं स्टार्ट करता हूँ, क्लच को टेस्ट करता हूँ। क्लच तो हमने सब कुछ फिट किया। अब इस मोटरसाइकिल को मैं स्टार्ट करता हूँ, क्लच को चेक करता हूँ, क्लच अच्छी तरह वर्क करता है या नहीं। तो हमने इसका क्लच ट्राई किया तो क्लच बिल्कुल ठीक हो गया है। बहुत ज़्यादा नरम गियर लगता है इसका, तो क्लच 100% ठीक हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।